हर पेशेंट की हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी अलग होती है और हर एक्सपीरियंस से कुछ नया जानने को मिलता है। सबसे पहले देखते हैं अनिकेत रॉय को, जो अपनी हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी और सर्जरी का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। मेरा जो हेयर लॉस है इट स्टार्टेड समवेयर अराउंड 2016-17 जब मैं बीटेक में था। उसके लिए कॉन्फिडेंस भी काफ़ी लूज़ होता है। अपने दोस्त बोलते हैं कि देखो तुम्हारा हेयर पीछे जा रहा है, वो फोरहेड थोड़ा बड़ा दिख रहा है। तो दूसरी बात तो वही है, क्योंकि मैंने यूट्यूब में वीडियोस भी देखा था एंड द रिजल्ट्स दैट QHT हैज़ गॉन, अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज हैव आल्सो कम हियर टू गेट देयर हेयर ट्रांसप्लांट्स डन। हेलो, मेरा नाम अनिकेत है और मैं 27 ईयर्स का हूँ। तो मेरा जो हेयर लॉस है इट स्टार्टेड समवेयर अराउंड 2016-17 जब मैं बीटेक में था। आई स्टार्टेड रिसीडिंग लूजिंग हेयर फ्रॉम माई हेयर लाइन रीजन। तो मेरे दोस्त बोलने लगे थे कि भाई कुछ तो लॉस हो रहा है सामने से। तो इट गॉट ट्रिगर्ड व्हेन आई वेंट फॉर माई मास्टर्स। तो वहाँ पे पानी की वजह से या फिर वेदर चेंज की वजह से भी थोड़ा हेयर लाइन का प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैसिवली मेरा जब हेयर शेडिंग होने लगा वो उसी टाइम से शुरू हुआ था। और मैंने इन द मीन टाइम मेडिकेशंस भी ट्राई किया था, डर्मेटोलॉजिस्ट भी दिखाए थे एंड दे सजेस्टेड मी सम मेडिकेशंस लाइक मिनॉक्सिडिल और कुछ, लेकिन इट डिड नॉट रियली वर्क वेरी वेल फॉर मी। और उसी टाइम से मतलब सिंस 2016 to 17 अभी सामने से जो ये हेयर लाइन का रीजन है तो उधर से आई एम लूजिंग हेयर्स। इट्स समवॉट सॉर्ट ऑफ जेनेटिक इन माई फैमिली कि सामने से आप हेयर लूज करो, बट नॉट इन द क्राउन एरिया, बट नॉट एट दिस एज। तो मेरा एज अभी काफ़ी कम है, तो इसी एज से ही मेरा हेयर फॉल शुरू हो गया था। फाइनली मैंने डिसाइड किया कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन इज़ द अल्टीमेट ऑप्शन दैट यू कैन गो फॉर टू रिगेन योर लॉस्ट हेयर बैक, एटलीस्ट फ्रॉम द हेयर लाइन रीजन। इसके लिए कॉन्फिडेंस भी काफ़ी लूज़ होता है। अपने दोस्त बोलते हैं कि देखो तुम्हारा हेयर पीछे जा रहा है, वो फोरहेड थोड़ा बड़ा दिख रहा है, और फैमिली में भी बोलते हैं। तो यू हैव टू गेट थ्रू इट। बट फाइनली ये डिसीजन लेना कि यू आर गोइंग फॉर ए हेयर ट्रांसप्लांट, कि आपको करवाना है, यू वांट, मतलब आपका जो हेयर लाइन था पहले लाइक 5 to 6 years बैक, वो आपको रिगेन करना है। दैट इज़ अ बिग डिसीजन टू टेक, बट आई हैव टेकन इट एंड नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो मैं लास्ट 5 to 6 years से एक्चुअली रिसर्च कर रहा हूँ कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन कहाँ से करवाया जाए एक्चुअली। So I have contacted a lot of clinics in the last 5 to 6 years, but why have I chosen QHT as my preferred clinic is first of all the affordability, and second the quality of hair transplant that is done here. तो दूसरी बात तो वही है, क्योंकि मैंने YouTube में वीडियोस भी देखा था and the results that QHT has gone, a lot of celebrities have also come here to get their hair transplants done. तो that was also a contributing factor. तो मैंने QHT से पहले बाकी और भी बहुत सारे क्लिनिक से बात किया था, but I was not quite satisfied. लेकिन QHT क्लिनिक में यहाँ पे बात करने के बाद, कंसल्टेशन लेने के बाद, फोटोज भेजने के बाद जो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मे बी दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन दैट आई कैन गो फॉर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हरिद्वार इज़ अ लवली सिटी दैट वी हैव हियर, तो इधर आने का भी वो भी कारण है। तो यहाँ पे आके मुझे अभी जो सजेस्ट किया गया है कि फ्रंटल पार्ट ऑफ द हेयर, इस साइड से इस साइड को लेके नियर अबाउट जितना भी ग्राफ्ट्स लगेंगे वो मुझे डॉक्टर बता देंगे। एंड आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट द हेयर लाइन डिज़ाइन पर्टिकुलरली, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो लास्ट 5 to 6 years बैक का जो हेयर लाइन था, क्योंकि मेरा बहुत सारे बड़े बड़े बाल हुआ करते थे एक्चुअली दैट टाइम, और मेरा फैमिली का भी जेनेटिक्स में अभी इस एज से नहीं है। हेयर लाइन इज़ वेरी गुड इन माई फैमिली एट दिस एज एटलीस्ट। तो वो भी मैं डॉक्टर से कंसल्ट करके बताऊंगा कि मुझे कैसा हेयर लाइन चाहिए। आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट व्हाट्स गोइंग टू हैपन। चलिए अभी देखते हैं डॉक्टर के कंसल्टेशन के बाद क्या होता है, कितना ग्राफ्ट्स लगता है वो तो। मेरा नाम अनिकेत है। तो मेरा QHT में हेयर ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं थोड़ा बहुत कोशिश करूँगा पहले से एंड तक कैसा मेरा जर्नी रहा QHT के साथ वो बताने का। तो मैं जब पहली बार आया QHT में, मुझे थोड़ा बहुत टेंशन था दिमाग में कि कैसा होने वाला है, सर्जरी है कैसा होने वाला है और मेरे हिसाब से होगा भी कि नहीं।
तो वो हुआ मेरे हिसाब से एक्चुअली। तो आने के बाद यहाँ का इन्वायरमेंट देख के, यहाँ का क्लीनलीनेस, यहाँ का स्टाफ, उनका बिहेवियर, उनका आपके साथ रहे ना एट एवरी फेज ऑफ द ट्रांसप्लांटेशन प्रोसेस, तो वो मुझे देख के बहुत कंफर्टिंग लगा पहले। तो डिस्कशंस के बाद मेरा हेयर लाइन बनाया गया। तो पहला जो प्रोसेस होता है वो हेयर लाइन मेकिंग का प्रोसेस होता है। अपने हिसाब से आप बता सकते हो डॉक्टर को कि, और डॉक्टर का कंसल्टेशन के हिसाब से भी जो भी आपका प्रोसेस होता है हेयर लाइन मेकिंग का, तो डॉक्टर के हिसाब से मुझे 3500 ग्राफ्ट्स सजेस्ट किया था डॉक्टर ने लगवाने के लिए अराउंड दिस फ्रंटल एरिया वेयर आई हैड लेस हेयर। उसका अराउंड इट टुक मी 9 to 10 hours for the process to get completed. Or during the entire process, the staff, the doctors and everyone, nurses, everyone was very helpful. तो वो लोग मुझे टाइम बाय टाइम बता रहे थे कि सर क्या किया जा रहा है आपके साथ। मैं भी क्वेश्चंस कर रहा था और हर क्वेश्चन का आंसर भी मुझे दिया जा रहा था। तो मेरा प्रोसीडियर लगभग 8 से 9 घंटे बाद ख़त्म हुआ। और जब मैंने देखा कि मतलब कैसा बनाया गया है, फाइनली आई वॉज क्वाइट सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट्स। और फिर मुझे पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए कि मतलब क्या करना है, कैसे हेड वॉश करना है, व्हाट आर द मेडिसिन्स यू नीड टू टेक, एंड कैसे क्लीनिंग वगैरह, कैसे स्प्रे वगैरह करना है टू कीप द एरिया मॉइस्ट। सो सब कुछ इंस्ट्रक्शंस वर वेरी क्लियर फ्रॉम द डॉक्टर्स एज वेल एज द स्टाफ साइड। तो वो इंस्ट्रक्शंस मैं अभी फॉलो कर रहा हूँ एंड आई रियली होप दैट आई गेट ग्रेट रिजल्ट्स इन द टाइम टू कम। और मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि एनीबडी हु इज़ डीलिंग विथ हेयर फॉल प्रॉब्लम्स, जैसे कि मैं जूझ रहा था फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, तो आप QHT को डेफिनेटली एक चांस दे, बिकॉज द पीपल हियर एंड द थिंग्स दे डू द बेस्ट. That is what I can say. So please come and do visit QHT if you have any balding issues, if you're facing any hair problems in your life. और ठीक है, अभी मिलते हैं नेक्स्ट। मैं आपके रिजल्ट्स के साथ बहुत जल्दी आप लोगों के साथ मिलूंगा। थैंक यू QHT। अब मिलते हैं मुकुल राज त्यागी से, जहां वो अपनी जर्नी के बारे में और सर्जरी के बाद के अनुभव को बता रहे हैं। साहिर साहब कहते हैं कि दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, आप लोगों ने सुनी होगी, मिल जाए तो मिट्टी है और ना मिले तो सोना है। तो मेरे साथ अभी वही है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि क्योंकि वो चीज़ मेरे को मिली है तो मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल चीज़ है। और बाल बहुत प्रीशियस चीज़ होती हैं, आपको सुंदर और खूबसूरत दिखते हैं, जवानी भर को दिखना भी चाहता है। तो मेरी तरफ से आप सबको बेस्ट विशेष। अगर आपको हेयर इश्यूज़ हैं, आप एक बार आके जरूर मिलिए इस क्लिनिक। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मुकुल है। आई थिंक 10 साल से या फिर 7 साल से बार्डनेस का इशू मेरे सामने आया था, वो मैं धीरे धीरे नोटिस करने लग गया था। लेकिन उसमें एक कंसर्न था, एक चीज़ थी जो ऑब्जर्व करनी थी उस टाइम पे, और कोई गाइड नहीं था तो समझ में नहीं आया। उसको बोलते हैं मेल पैटर्न बार्डनेस या फिर एलोपेशिया होता है, अगर आप टाइम से मेडिसिन वगैरह ये सब स्टार्ट नहीं करते हो। तो मेरे साथ भी कुछ यही हुआ कि मैं काफ़ी टाइम से उसको देखता रहा। कभी कुछ मार्केट से ऑयल की मार्केटिंग देखी तो वहाँ से मैंने ऑयल यूज़ कर लिया, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा था क्योंकि कोई गाइड तो था ही नहीं। तो धीरे धीरे हमने क्या किया, फिर सेल्फ एनालिसिस शुरू किया। जैसे हम पढ़ाई में टाइम देते हैं कि मेरे को 2 घंटे केमिस्ट्री पढ़नी है, तो हमने टाइम डेली बेसिस पे निकालना शुरू किया कि अब मैं डेली ½ एन आवर इस चीज़ के लिए निकालूंगा, क्या आपकी स्कैल्प में रिएक्शन होती है और उसके बेसिस पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो आपके ऊपर काम करते हैं। उसको जो अभी आपका हेयर फॉल है, अभी मान लीजिए अगर 100 बालों से ज़्यादा टूट रहे हैं तो उसको कंसिडर किया जाता है कि एक्सट्रीम हेयर फॉल हो रहा है। तो मैंने वो चीज़ पहले समझी, पहले बेसिक क्लियर किया, उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ। फिर मैंने कुछ चीज़ें चेंज करी, उसमें मेरी हैबिट है, कंसिस्टेंसी है, एक्सरसाइज है, ये सब मैंने शुरू की। उसके बाद मैंने देखा कि हाँ कुछ फ़र्क पड़ रहा है उतना, मतलब जो पहले मेरे बाल टूट के गिर रहे थे, पहले पतले हो जा रहे थे, फिर वो टूट के गिर रहे थे, तो वो थोड़ा कम था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
और उम्मीद के तौर पे मेरे पास कोई था नहीं। मेरा हमेशा रहा है कि मैं खुद ही ऐसी चीज़ें पढ़ता हूँ, लेकिन मैं लोगों के साथ पूछता जरूर हूँ। तो मैंने बहुत लोगों से पूछा और उन्होंने ये बोला कि नहीं, आपका डोनर एरिया बहुत वीक है, तो इसमें ये होता है, इसमें ये चीज़ें होती हैं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये हो नहीं पाएगा। खैर, लेकिन अपने आदमी की ना फितरत होती है। तो मेरी फितरत ये है कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आती कि कोई बोलता है कि ये चीज़ अब होगी नहीं, पॉसिबल नहीं है। या तो आप उस चीज़ को पूरा समझ चुके हो, आपने पूरा 100% एफर्ट डाल दिया हो, तो आप ये बात कह सकते हो। लेकिन क्योंकि मैं QHT क्लिनिक इनके टच में पिछले 3 साल से था और उनकी वीडियोस के थ्रू अपडेटेड था यूट्यूब से, तो मैं ये देख रहा था बहुत बारीकी से कि कुछ केसेस तो मैंने ऐसे देखे जो अब्रॉड से आए हैं, उनका बहुत ज़्यादा मतलब उनका डोनर एरिया वीक था, उनके पास रिजल्ट थे। तो वहां से वो उम्मीद आई कि अगर ये पॉसिबिलिटीज हैं, ये चीजें हैं, तो एक बार कंसल्ट करते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे QHT में विजिट किया, क्योंकि मैं इनको लगातार दिख रहा था। उनका जो काम करने का तरीका था उससे मैं इम्प्रेस था, क्योंकि इनका जो वीडियो बनाने का तरीका था, जो टीम के बारे में डेली बेसिस पे कमेंट सुन रहा था। तो मैंने डिसाइड किया, उसके बाद मैं सीधा क्लिनिक पे आया और मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया। उन्होंने मुझे बताया कि केस जो, क्योंकि डोनर एरिया वीक है और आपका स्कैल्प काफ़ी बाल्ड हो चुका है, आपका 6 बाल्डनेस का ग्रेड है, तो उन्होंने बोला कि लेकिन हमारे लिए ये कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, हम करते आए हैं। तो वहां से मेरे का कॉन्फिडेंस और बूस्टअप हुआ और फिर मैंने ये तय कर लिया कि अब मेरे को हेयर ट्रांसप्लांट कराना है। और उसके बाद मेरी जो प्रोसीजर था वो शुरू हुआ, मेरी हेयर लाइन डिजाइनिंग ही। उसके बाद मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि मैं इतना नॉर्मल हो गया था कि मैं घर से किसी को लेके भी नहीं आया था, खुद से मैं आया हूँ, करा के खुद से मैं गया हूँ। और आप देख लीजिए 8-10 महीने मेरे को हो गए हैं, इवन ज़्यादा हो गए हैं। अभी जून में मेरे को पूरे 12 महीने हो जाएंगे और ये रिजल्ट है अभी। लेकिन इस सब का ध्यान बहुत रखा गया है। मतलब ये देख लीजिए, जो भी आपका मतलब न्यूट्रिशन तो मेन चीज़ हो ही गई। अगर आप न्यूट्रिशन का इस दौरान ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको फिर सफ़र करना पड़ेगा। पर ये है कि मैं ये बोल सकता हूँ कि जो लोग ये बोलते हैं कि यार नहीं, मतलब उम्मीद छोड़ देते हैं, उम्मीद मत छोड़िए, क्योंकि चीज़ें बहुत एडवांस हो चुकी हैं। लोग दिन रात बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। मैं एग्जांपल इन्हीं लोगों का दे रहा हूँ कि जिस प्राइस में या जितना अच्छा काम कर रहा है, जितनी अच्छी टीम लोगों के पास है, आप आइए एक बार विजिट करिए। क्योंकि हेयर इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, क्योंकि बहुत नॉर्मल हो गया इवन, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसी बेल्ट्स पे रह रहे हैं जहाँ पे जो वाटर होता है उसके TDS वगैरह ज़्यादा रहते हैं, तो उनका ध्यान नहीं जाता है। वो इसमें एक अहम किरदार प्ले करता है और उनके जो हेयर लाइन होती है धीरे धीरे रिसीड होनी स्टार्ट हो जाती है। अभी मैं कुछ चीज़ें और शेयर करना चाहूँगा जो कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद की हैं। अमूमन ये होता है क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस है, लोगों को ये लगता है कि ये भी स्कैल्प में भारीपन है, कुछ स्वेलिंग है, तो वो बहुत डरे हुए होते हैं। उसके बाद एक प्रोसेस स्टार्ट होता है आफ्टर 5 to 6 days को हम क्या बोलते हैं, हेड वॉश करना बोलते हैं। तो उसको लेके लोग बहुत डरे हुए रहते हैं कि कैसे होगा, नहीं होगा, जो कि बहुत एक नॉर्मल प्रोसीजर है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे ही आप क्लिनिक से अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा के निकलेंगे, तो जो आपकी टीम है यहाँ पे, दे आर इन बीइंग टच विद यू। मतलब आप ये देखिए कि हर 24 घंटे के अंदर आपको कॉल आएगा, वो आपसे पूछेंगे, आपसे सारी इंफॉर्मेशन लेंगे, वो आपको बताएंगे कि आपको हेड वॉश कब करना है, कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है, शैम्पू कौन सा यूज़ करना है। तो डरने की तो कोई बात है ही नहीं। एक तो ये है कि कॉम्प्लिकेशन वाला कोई प्रोसीजर ऐसा है नहीं, तो एक तो ये चीज़ होगी कि इसमें डर की कोई ज़रूरत है नहीं। दूसरा ये है कि जब शेडिंग फेज आपका एक, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपने हेड वॉश कर लिया, अब लोग लगता है कि शेडिंग फेज चलेगा, वो कब तक चलेगा। डॉक्टर्स बोलते हैं कि अभी इतना टाइम है। तो डॉक्टर्स के ऊपर भरोसा रखिए। मैं आपको बताता हूँ अपने मेरे केस में क्या हुआ था कि मेरा स्कैल्प ना भारी रहता था, तो लोग बोलते थे कि तूने गलत करा लिया। अब ये आपके साथ हमेशा होगा कि आपके जो सराउंडिंग में लोग हैं ना, दे आर द नेगेटिव पीपल। मतलब आपको खुद पॉजिटिव रहना है और आपके आसपास ये बताने वाले हैं कि आपके पैसे खर्च हो गए, ट्रांसप्लांट आपने करा लिया, अभी ऐसा लग रहा है, लुक अच्छा नहीं है, क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं है। उनको नहीं पता कि इस प्रोसीजर में जो आपके बाल आने वाले हैं उसका कंप्लीट प्रोसीजर कितने टाइम का है। वो आपको 1 महीने बाद बोल देंगे, 2 महीने बाद बोल देंगे, अगर यार ये कैसे बाल आ रहे हैं। तो आपको पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एक पूरा का पूरा 1 साल का लॉन्ग प्रोसीजर है, तो आपको पेशेंस तो रखना पड़ेगा। शेडिंग फेज के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि शेडिंग फेज क्या होता है। वो धीरे धीरे अपना चलता रहता है। मतलब शेडिंग फेज का सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि जो आपके बाल ग्राफ्टेड हुए हैं वो धीरे धीरे आपके निकलते रहेंगे और न्यू हेयर आते रहेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा वो कब आपके नेटिव हेयर्स के साथ आपके मर्ज हो जाएंगे, वो भी आपको पता नहीं चलेगा। और ये थोड़ा आपको फील होगा आफ्टर 6 मंथ। हालांकि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, पर मेरा 6 मंथ के बाद जो है वो ठीक ठाक मेरे को रिजल्ट आ रहा था। और उसके बाद मेरी जो हेयर ग्रोथ है, जो डेंसिटी है, वो रैपिडली ग्रो की है, क्योंकि मैंने कंसिस्टेंसी अपनी बिल्कुल नहीं खोई। मैंने अपनी डाइट चेंज करी, मैंने वो प्रॉपर फॉलोअप लिया। डॉक्टर्स ने मेरे को जो सजेशन दिए मैंने एक भी मिस नहीं किया।
मैंने अभी मेरा लास्ट मंथ चल रहा है, मतलब मैं अगले महीने में मेरा पूरा साल हो जाएगा। तो ये है कि मैंने कोई भी सजेशन का मिस नहीं किया है। जो मिनॉक्सिडिल, जैसे अभी सर्दी आई तो मिनॉक्सिडिल चेंज करना था, मतलब ईच एंड एवरी स्टेप आपको क्या करना है, डॉक्टर से रिकमेंडेशन लेती रहनी है। वीडियो कॉल तक ये लोग करते हैं क्योंकि आप डेली मंथली नहीं आ सकते हैं, दूर दूर से लोग हेयर ट्रांसप्लांट कराने आते हैं, तो वो वीडियो कॉल के थ्रू भी आप कोशिश कर रहे हैं, हर स्टेप पे सेफ हैं, तो उसमें कोई इश्यूज है नहीं। बाकी ये है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। एक दो चीजें और हैं कि सबसे बड़ा कंसर्न मैं ये मानता हूं कि हेयर ट्रांसप्लांट आप करा क्यों रहे हो, क्योंकि बिना हेयर ट्रांसप्लांट के मैंने ज्यादातर ये देखा है कि लोगों के पास कॉन्फिडेंस नहीं है। वो यही बोलते हैं मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है। तो कॉन्फिडेंस में तो फर्क आता ही है। अगर आपका पहले कॉन्फिडेंस नहीं था तो ये बिल्कुल पक्का है कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद ये बिल्कुल नेचुरल बात है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल ड्रास्टिकली इंप्रूव होता है। कॉन्फिडेंस एक मेजर फैक्टर तो रहता ही है। ट्रांसप्लांट से पहले जब आप बाल रहते हैं तो कॉन्फिडेंस का एक मेजर इश्यूज रहता है। लोग कई बार ऐसा होता है, जो एक मैंने चीजें फेस की हैं कि जो पर्सन बाल है और शादी का कार्ड आपके घर में आया हुआ है, तो पेरेंट्स अमूमन बोलते हैं कि बेटा एक काम कर, हम तो हो गए बूढ़े, अब हम कब तक करते रहेंगे, एक काम कर तू चला जा। तो वो पर्सन बचता है। अब हो गया रहा है कि साइकोलॉजिकल लेवल पे पेरेंट्स नहीं जाते हैं क्योंकि कोई ट्रेनिंग नहीं है। अगर आप इस पहलू को समझेंगे, शादी करने की, बच्चे करने की, फार्मिंग की हमारे देश में कोई ट्रेनिंग नहीं है। शादी भी ऐसी हो जाती है, बच्चे भी ऐसे हो जाते हैं, तो इसलिए कॉम्प्लेक्स क्रिएट होते हैं, लोग परेशान होते हैं। पर ये है, बाल होना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि इसका सीधा सीधा डायरेक्ट जो लिंक है वो आपकी कॉन्फिडेंस से है। मेरा तो कॉन्फिडेंस तब भी अच्छा था खैर, और आज भी बहुत अच्छा है, वो ठीक है। मतलब पहले से तो और बूस्ट ही हो गया, पहले 90% था तो भी 100% हो गया है। लेकिन आपको लुक के बेसिस पे बहुत बेनिफिट मिलेगा। और मैं आपको भी दिखा देता हूँ कि मेरा रिजल्ट कैसा आया एक्चुअल में। अभी आपको बिल्कुल डायरेक्ट फेस दिखाई दे रहा होगा तो आपको शायद समझ में नहीं आ रहा हो। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये वाला मेरा पूरा एरिया, अभी भी ये क्राउन एरिया जो कि मेरा उस टाइम फुलफिल नहीं हो पाया था बिकॉज ऑफ लैक ऑफ जो हमारे नंबर ऑफ ग्राफ्ट थे वो निकल नहीं पाए थे डोनर एरिया से। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला पूरा मेरा कंप्लीट भर चुका है। और ये मेरे लिए बड़ी बात है क्योंकि आप इमेजिन करिए पूरा मेरा बाल था और मेरा डोनर एरिया भी था, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप अभी देख सकते हैं कि मेरे जो हेयर्स आते हैं डोनर एरिया में वो काफी पतले पतले आते हैं। उस सब के बावजूद मेरा ये रिजल्ट आया है और मैं तो बहुत खुश हूँ इस चीज को लेके। साहिर साहब कहते हैं कि दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, आप लोगों ने सुनी होगी, मिल जाए तो मिट्टी है और ना मिले तो सोना है। तो मेरे साथ अभी वही है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि क्योंकि वो चीज़ मेरे को मिली है तो मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल चीज़ है। और बाल बहुत प्रीशियस चीज़ होती हैं, आपको सुंदर और खूबसूरत दिखते हैं, जवानी भर को दिखना भी चाहता है। तो मेरी तरफ से आप सबको बेस्ट विशेष। अगर आपको हेयर इश्यूज़ हैं, आप एक बार आके जरूर मिलिए इस क्लिनिक में। और आखिर में देखते हैं यतिन बंसल को, जो अपना हेयर ट्रांसप्लांट एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। मेरे को 2005 से मैंने नोटिस किया था कि मेरे को हेयर फॉल है। मैंने काफ़ी मेडिकेशंस ली, काफ़ी अदर क्लिनिक से जाके कंसल्ट किया। QHT के बारे में ऑनलाइन मैंने देखा था, यूट्यूब वगैरह से मैंने बाकी क्लिनिक्स के बारे में देखा था, तो उस टाइम पे मेरे को QHT के बारे में इंफॉर्मेशन मिली थी, जिससे तो मैं नर्वस हुई। और स्पेशली वो अभी हेयर हमें रिमूव करना पड़ेगा, तो वो कभी करवाया नहीं है लाइफ टाइम में, तो वो भी एक बहुत नर्वस सिचुएशन है। हेलो एवरीवन, आई एम यतिन बंसल और मैं QHT हेयर क्लिनिक हरिद्वार में आया हूँ। मेरे को 2005 से मैंने नोटिस किया था कि मेरे को हेयर फॉल है। मैंने काफ़ी मेडिकेशंस ली, काफ़ी अदर क्लिनिक से जाके कंसल्ट किया। अब वो स्टेज आ चुकी है मेरे कि अब मेरे को लगता है कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट करा लेना चाहिए। मेरा ये वाला पोर्शन पूरा चले गया है, हेयर फॉल काफ़ी हो चुका है। तो उसी के रिगार्डिंग मैंने QHT के बारे में पता किया। मेरे को QHT के बारे में ऑनलाइन मैंने देखा था, यूट्यूब वगैरह से मैंने बाकी क्लिनिक्स के बारे में देखा था, तो उस टाइम पे मेरे को QHT के बारे में इंफॉर्मेशन मिली थी। मिनॉक्सिडिल 5%, 10% वो मल्टीपल टाइम्स लगानी होती है दिन में। और शैम्पूज़ वगैरह उन्होंने मेडिकेटेड शैम्पूज़ दिए थे, जो कि मैंने ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर मैंने यूज़ किया कंटिन्यूसली। जिसमें मेरा हेयर फॉल तो रुक गया था, बट मेरा जो मतलब कंसेंट ये था कि मेरा जो बॉल्डनेस है वो विजिबल ना हो। तो उस वजह से मैंने मेडिसिन लिया था, बट वो अप टू द मार्क नहीं पहुंच पाया। मतलब जो मेरा विजिबिलिटी है बॉल्डनेस की वो रही थी, जिसकी वजह से मैंने फिर यही डिसाइड किया कि आई शुड गो फॉर हेयर ट्रांसप्लांट इफ़ आई वांट माय कंप्लीट हेयर बैक।
तो QST को मैंने इसलिए चुना था कि स्कार ना आए। प्लस ऐसे और भी क्लिनिक्स हैं दिल्ली में जो FUE टेक्निक यूज़ कर रहे हैं जिसमें स्कार नहीं आता। बट उसमें प्रॉब्लम क्या थी, उनका जो रिज़ल्ट मैंने देखा था वो मेरे को विजिबिलिटी मतलब उतनी अच्छी नहीं लगी। और QST का मैंने देखा है कि काफ़ी सारे पेशेंट्स के ये वीडियोस डालते हैं, जैसे मेरा भी ये डालेंगे, तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि ये हर एक पेशेंट्स का एक वीडियो बना के उसको अपलोड कर रहे हैं। और बाकी क्लिनिक्स में लिमिटेड वीडियोस हैं, आपको 10, 15, 20 वीडियोस मिलेंगे, बट QST में आपको 100 से ज़्यादा वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, रिव्यूज़ आपको अच्छे मिल जाएंगे देखने को। तो थोड़ा सा मेरे को रिलायबल लगा इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो हर एक पेशेंट का शूट करके और वीडियो डाल रहे हैं, जो कि रियलिस्टिक है, उसमें कोई फेक चीज़ नहीं है। ये मेरा डिफ्रेंशिएशन था दोनों के बीच में। फिर उसके बाद जब मैंने कांटेक्ट करा तो QST को मैंने गूगल से सर्च करा था। उसका नंबर वैसे तो बाकी उस मीडिया चैनल्स पे भी अवेलेबल था, और जिसका फर्स्ट वीडियो मैंने देखा था तो उसका अपना पर्सनल नंबर भी उसने इंस्टाग्राम पे डाल रखा था। तो मैंने उससे भी कांटेक्ट करके उसको पूछा था, तो उसने यही बताया था कि अच्छा है, आप बात करिए। दूसरा, मैं QST को जब मैंने कांटेक्ट किया, फिर वहाँ की टीम से मुझे फॉलोअप दिए, प्राइस वगैरह सब उनके एकदम क्लियर आउट प्राइसिंग थे, फिक्स प्राइसेस थे, कुछ ऐसा नहीं था कि नेगोशिएशन कर सकते हैं ज़्यादा कुछ। तो चैलेंजेस मेरे को ये फेस करना पड़ा, जब मेरा बॉल्डनेस ज़्यादा बढ़ गया तो कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होने लग गया। फिर अगर मैं लंबे बाल कवर करने के लिए थोड़े लंबे बाल रखने लग गया, बॉल्डनेस कवर करने के लिए, हाइड करने के लिए। बट एंड ऑफ द डे मेरे को लगा कि अब मेरे को QST में जाके करा लेना ही चाहिए, और ट्रांसप्लांट के बाद मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। तो मैंने जैसे यहाँ पे काउंसलिंग करी थी, उन्होंने मेरे को समझाया, मेरी क्वेश्चंस काफ़ी ये थे कि भाई हम FUT FUE जैसे दोनों प्रोसीजर साथ में कर रहे हैं काफ़ी क्लिनिक्स, तो हम वो उस पर क्यों नहीं जाते जिससे कि हमारा डोनर एरिया सेव हो जाता है। काफ़ी क्लिनिक्स ये क्लेम करते हैं कि अगर आप FUT साथ में करेंगे तो आपका डोनर एरिया आपका बचा रहेगा, इन फ्यूचर यू कैन यूज़ दैट डोनर एरिया। बट नाउ इसमें जो FUE जो प्रोसीजर होता है, इसमें एक तरीके से या एक हेयर लाइन पैटर्न से नहीं निकाला जाता है, वो स्कैटरिंग होता है, और अलग अलग एरिया से हेयर विड्रॉल मतलब निकाले जाते हैं, और उसमें आपका डोनर एरिया सेफ रहता है। और अगर हम FUT साथ में कर लेते हैं तो मैक्सिमम ऑफ डोनर एरिया वो हमारा चले जाता है, जिसमें हम स्टिचेस लगा के उसको कंप्लीट करते हैं। तो ये एक मेरा पॉइंट था जो मैंने डिस्कस किया था। दूसरा मेरा पॉइंट ये था कि FUE और QST में क्या डिफरेंस है। FUE में उन्होंने ये बताया कि एक्सट्रैक्शन होता है वो पहले होता है, और QST जो इनका जो प्रोसीजर है उसमें एक्सट्रैक्शन पहले नहीं होता है, इसमें पहले स्लिट्स बनाए जाते हैं। एक्सट्रैक्शन और आपका इम्प्लांटेशन ऑफ दिस रूट्स वो एट द सेम टाइम ही होता है, तो उसमें ज़्यादा गैप नहीं होता। रिजल्ट 98 to 99% रहते हैं। FUE में रिजल्ट आपके करीब 60 to 70% ही रहते हैं, 30-40% आपका नेगेटिव हो जाता है। तो मैं वैसे तो सर्जरी से तो मैं नर्वस हुई, और स्पेशली वो अभी हेयर हमें रिमूव करना पड़ेगा, तो वो कभी करवाया नहीं है लाइफ टाइम में, तो वो भी एक बहुत नर्वस सिचुएशन है। अभी जो एग्जिस्टिंग हेयर है वो लूज़ हो जाएंगे सारे, और थोड़ी देर में प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा, सर्जरी स्टार्ट हो जाएगी। तो सर्जरी को लेके भी थोड़ा सा डर है मन में कि क्या इतना पेन हो सकता है, या कितना टाइम लंबा होगा, और कितना हमें पेन आएगा इसमें, वो सब चीज़ का तो डर है ही एक मन में कि बाद में रिज़ल्ट कैसे आएगा। तो रिज़ल्ट को लेके भी मेरा एक्साइटमेंट बढ़ा हुआ है कि चलो अब पेन एक लेवल पे आके हम पेन भी चलो झेल लेते हैं, बट ठीक है, रिज़ल्ट तो आना ही चाहिए, उसके लिए एक्साइटमेंट है मेरे मन में। तो ये अभी तक तो मेरा एक्सपीरियंस था जो मैंने QST में आके अपना टाइम यहाँ पे स्पेंड करा। आज फुल डे मेरे को लग गया है, और इसके बाद मैं प्रोसीजर के लिए जाऊँगा, और फिर उसके बाद मैं दोबारा एक बार आपसे आके आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा आफ्टर सर्जरी कैसा मेरे को फील हो रहा है। तब तक आप वीडियो में बने रहिए। तो मेरी अभी सर्जरी कंप्लीट हुई है 10-15 मिनट पहले ही, और
अभी मेरे को 4500 ग्राफ लगाए गए हैं इस एरिया में। ये मेरा फ्रंटल एरिया है जिसमें फर्स्ट सेशन में इन्होंने 4500 ग्राफ रिकमेंड किए थे मेरे को। और थोड़ा सा हेडेक है मेरे को, हैवीनेस है, मे बी ड्यू टू एनेस्थीसिया, और थोड़ा बहुत पेन भी है सिर में। ओवरऑल अच्छा था, स्टाफ कोऑपरेटिव है, अच्छा है स्टाफ है इनके पास। और डॉक्टर्स बीच बीच में जो आके पूछते भी रहे थे कि पेन लेवल कैसा है, क्या है, तो उस अकॉर्डिंगली मेरे को अच्छा लगा। देखो मैं तो यही बोलूँगा कि भाई अगर आपको चाहिए हेयर तो आपको थोड़ा सा तो पेन लेना ही पड़ेगा। इट इज़ नॉट दैट कि बहुत ज़्यादा पेन होता है, बट हाँ थोड़ा बहुत तो आपको सहन करना ही पड़ेगा पेन, बट इट इज़ वर्थ इट। अगर मैं आगे की अपना देखूं तो जब मैं फर्स्ट PRP पे आऊँगा तो मैं अपने बारे में और बताऊँगा कि मेरे को क्या रिज़ल्ट आया है निकल के। तो बाकी मैं थोड़ा सा पेन मेरे को हुआ है, बट मैं उसको अपने जर्नी के लिए, अपना एक्सपेक्टेशन कंप्लीट करने के लिए झेलना चाहता हूँ। तो आगे बने रहिए मेरे साथ, आगे देखते रहिए। जब मैं आऊँगा वापस PRP कराने तो कैसा रिज़ल्ट होता है उसके बारे में आपको ज़रूर बताऊँगा। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।